देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन। तो ये रीड नहीं रेड होता है। देन ही ओपेंड, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें पढ़ाया हमारा पार्ट। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है दोस्तों हाईली सरप्राइज्ड। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत ही बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था, सरल लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा डैड की, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने पहले कभी इतने ध्यान से इस पार्ट को या उनके लेक्चर को सुना नहीं। एंड डैड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और ना ही उन्होंने पहले कभी इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। एवरीथिंग, हर चीज़, विद सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ में। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट जैसे सब कुछ, इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव, बेचारा आदमी, ये टीचर हमें दे देना चाहता है, ऑल ही न्यू, जो कुछ वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले, एंड टू पुट, वह डाल देना चाहता है, इट ऑल, हर चीज़ को, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में डाल देना चाहता है। तो यहाँ पर बच्चा ये बताता है कि आज मैं भी बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और जो टीचर है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हम लोगों का एक पार्ट हुआ इन राइटिंग, लेखन में। डैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास हम लोगों के लिए नई कापियाँ थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर एक सुंदर वक्राकार शैली में लिखा था, फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, तो बच्चा ये कहता है वो ऐसे लग रही थी जैसे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग क्या कर रही हूँ, लहरा रही हूँ, एवरीवेयर, हर एक जगह उस स्कूल के छोटे से रूम में हंग, और वे झंडे टंगे हुए थे। द रॉड, एक क्षण पे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी मेज के ऊपरी सिरे पर। यू आर टू हैव सीन, वे देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे हर कोई अपने काम में लगा था, एंड हाउ क्विट इट वाज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, केवल जो एक आवाज़ आ रही थी वो रगड़ने की आ रही थी पेंस की, ओवर द पेपर, पेपर पे। वंस सम बीटल्स, अचानक से कुछ बीटल्स, बीटल्स क्या होता है दोस्तों, जो भंवरे होते हैं उन्हीं के कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये बीटल्स हैं। तो कुछ बीटल्स कमरे में आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, जो कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अपने मछली पकड़ने का कांटा बना रहे थे कॉपी पर। एज इफ डैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लगता था जैसे यह भी उनके लिए फ्रेंच की भाषा है। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स क्वीड वेरी लो, जो कबूतर थे वो बहुत धीरी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, बच्चा कहता मैं अपने आप से सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग कबूतरों को भी मजबूर कर देंगे जर्मन भाषा में बोलने या गाने के लिए। इवन द पिजन, यहाँ तक कबूतरों को भी गाने के लिए मजबूर कर देंगे। व्हेनेवर आई लुक्ड अप, जब मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी लिखते लिखते जब मैं ऊपर देखता, ऐसा मैं देखता, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, एम हैमल बैठे हुए हैं, मोशनलेस, स्थिर, इन ही चेयर, अपनी चेयर पर। एंड गेजिंग, गेजिंग मतलब होता है निहारना या ध्यान से देखना, तो वो बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर और निहार रहे हैं या देख रहे हैं बड़े ध्यान से। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को, देन एट अनादर, फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो बसा लेना चाहते हैं अपने मस्तिष्क में हर चीज़ को। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे हर चीज़ दिख रही है, इन डैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कमरे में। फैंसी, जरा कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर, 40 वर्ष वो यहीं पर रहे हैं। ही हैड बीन देयर, यहीं पर रहे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विद हिज गार्डन, जो उनका बगीचा था, आउटसाइड ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास, जो उनकी क्लास थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, वो कहाँ थी, उनके सामने थी। जस्ट लाइक डैट, बिल्कुल इसी तरह थी।
जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ, केवल जो डेस्क थी और जो बेंच थी वो घिस कर के चिकनी हो गई थी। तो ऑन स्मूथ का मतलब होता है डैमेज बाय यूज, तो चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो पेड़ थे अखरोट के, तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये अखरोट का पेड़ है। जो अखरोट के पेड़ थे द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन क्या होता है कि लता होती है, जैसे घर के बाहर दरवाजे पर या दीवार पर चढ़ाया जाता है वैसे। तो होप वाइन जो थी डैट हैड ही प्लांटेड, जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। ट्वाइंड, ये ट्विंड नहीं, ये ट्वाइंड है। ट्वाइंड वो लिपट कर द विंडो, विंडो से टू द रूफ, कहाँ, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कितना ज़्यादा उनके हृदय को तोड़ रही होंगी ये सारी चीज़ें जब उनसे छूट रही हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर, वह सुन सकता है, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, उसकी जो सिस्टर है वो कमरे में चल रही है या उसके चलने की आवाज़ आ रही है ऊपर छत से। पैकिंग, वह पैक कर रही है देयर ट्रंक्स, अपनी संदूक में वस्तुएं या सामान या कपड़े। ट्रंक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ट्रंक है, संदूक बोलते हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें इस अल्सैस को छोड़ कर जाना है। तो ये सारी चीज़ें उनके हृदय को कितना ज़्यादा दुख पहुंचा रही होंगी। बट ही हैड द करेज, बच्चा कहता है लेकिन जो टीचर थे एम हैमेल, बट ही हैड करेज, लेकिन उनके अंदर साहस था, करेज टू हेयर, वह सुने या सुन सकें, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, हर एक पार्ट को अंतिम तक सुनने का उनके अंदर साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास में एक पार्ट हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड, चैंटेड का मतलब होता है एक स्वर में दोहराना या गाना धीरे धीरे आवाज़ में म्यूजिकल के साथ में। तो एंड देन द बेबी चैंटेड, और तब बच्चों ने गाना शुरू कर दिया। देयर बा बी बो बू, यानी ये बेसिक टर्म्स थे लोअर क्लास का, ये गाने लगते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, ओल्ड हाउसर हैड पुट, उसने लगाया या लगाया हुए था अपना चश्मा। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, उसने पकड़े हुए था, वो क्या पकड़े हुए था, अपनी उस प्राइमर को दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर, वह भी पाठ को यानी अक्षरों को पढ़ रहा था, विद्यम उनके साथ में। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, डैट की टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं की वजह से। एंड इट वाज सो फनी, यह बहुत ही विचित्र लग रहा था, मजाकिया लग रहा था सुनने में, कि हम उसे सुने। और डैट वी ऑल वांटेड टू लव, और हम सभी हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई, रोना भी चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर, कितने अच्छे से याद है मुझे, द लास्ट लेसन, डेट लास्ट लेसन, वह आखिरी वाला पाठ। ऑल एट वंस, अचानक से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक, घड़ी में 12 बजे, चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंगुलस, अब क्या हुआ, तो एंगुलस, प्रार्थना की घंटी बजी। एंगुलस एक प्रेयर होती है जो चर्च में होती है, तो एंगुलस, प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण या उसी समय, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या होता है, शादी में या आर्मी में देखा होगा, जब बिगुल बजता है वो तुरही बोलते हैं, उसको ट्रम्पेट्स कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये वाली है। तो उसी समय जब घंटी बजी, उसी क्षण जो प्रसिया के सोल्जर जो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वापस आ रहे थे ड्रिल से, अभ्यास से, तो उनके तुरहियों की जो आवाज़ थी, साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी खिड़की के नीचे सुनी जा सकती थी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हुए, वेरी पेल, उनका चेहरा काफ़ी पीला था। पीला लिटरली पीला नहीं है, यानी दुख और निराशा की वजह से, इमोशंस की वजह से उनका चेहरा उदास था, इसीलिए बोला गया वेरी पेल। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं देखा। टाल भी यहाँ लिटरली उसका अर्थ टाल नहीं है, यानी बच्चे के अंदर उनके प्रति बहुत सम्मान आ रहा है, इसलिए बच्चा कह रहा है मैंने उन्हें इससे पहले कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई मतलब मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। अनेबल टू से
समथिंग ड्यू टू इमोशन, भावनाओं की वजह से कहने में कुछ असमर्थ होना, ये हो जाएगा चोक्ड हो जाना, गला। तो उनका गला किसी चीज़ ने अवरुद्ध कर दिया, ही कुड नॉट गो ऑन, वो बात को जारी नहीं रख सकते थे। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े तो क्या हुआ, किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया था, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड वेयरिंग और इकट्ठा करके या धारण करके, विद ऑल हिज माइट, अपनी संपूर्ण शक्ति को, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, या लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप, तब वह रुक गए, एंड लीन, झुक गए, हिज हेड, अपने सिर को किसके बल करके, दीवार के बल करके, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर का मतलब भाव भंगिमा होता है, एक संकेत करने टाइप का, उन्होंने एक भाव भंगिमा बना ली और अपने हाथ से इस तरह संकेत किया, कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हो गया है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, तुम लोग अब जा सकते हो। थैंक यू।